हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो टैली प्राइम को लेकर के खास है। टैली प्राइम के अंदर एक चीज आपको बताना चाहता हूं क्योंकि नया सत्र हमारा शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल आएगा कुछ ही दिनों में। आज तो जनवरी की 21 तारीख है, तो 2 महीने बाद हमारा नया सत्र 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएगा। तो जब नया सत्र शुरू होगा तो गवर्नमेंट से सिफारिश करी गई है टैली प्राइम के अंदर जब हम एंट्री करते हैं जीएसटी वाली, ठीक है, तो जो भी टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग टोबैको वाले सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, मतलब टोबैको से रिलेटेड काम टैली वाले सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो वो लोगों के लिए ये है कि अब टोबैको प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी है वो 28% लगेगी। अब कैसे लगेगी, क्या होगा, उसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ सेस टैक्स जो है वो तो 290% लगता है सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स पे, तो मैक्सिमम 290% तो लगेगा ही लगेगा। अब कैसे क्या होगा उसको देखते हैं। यहां पर कंपनी पे चलते हैं, कंपनी न्यू बनाएंगे हम। यहां से क्रिएट कंपनी पे आ गए और एंटर कर देंगे यहां पे आकर के, ठीक है। जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो आती है। अब जो नई विंडो आएगी उसमें हम जो है टोबैको आइटम डालेंगे, तो ये हो गया टोबैको TUBACCO, तो ये हो गया टोबैको आइटम्स नाम से कंपनी बना देता हूं मैं। ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर आते हैं तो ये लोकल एरिया का एड्रेस आएगा हमारे, तो ये लोकल एरिया का एड्रेस हमने डाल दिया। यहां पर ये जो भी आपका पड़ता हो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस लंबा होगा तो नीचे वाले लाइन में भी जा सकते हैं। और यहां से मेरा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है। आपका जो भी बनता हो वो स्टेट आप जरूर डालें, स्टेट डालना कंपलसरी है। स्टेट अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर स्टेट जरूर डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे लोकल एरिया का पिन कोड आता है, तो मेरा जो पिन कोड है वो डाल करके एंटर करता हूं, एंटर करता हूं, एंटर करता हूं। बाकी ईमेल, फैक्स, मोबाइल नंबर और वेबसाइट का नाम अगर है तो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट और काम शुरू होने की डेट आएगी, तो ये डालते हुए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो ये नई विंडो खुलती है। अब इस नई विंडो में सबसे पहले जीएसटी चालू करना है, तो यहाँ पे जाकर के आपको यस करना है। भले ही जीएसटी वाला ऑप्शन आपको यस दिखे, लेकिन फिर भी यस करना है, और नो है तब तो यस करना ही है। तो टैली में खास बात है, पहला अक्षर खाली प्रेस कीजिए। जैसे यस की स्पेलिंग वाई से शुरू होती है, तो वाई प्रेस करके एंटर करिए, वाई लिख करके एंटर करिए। और एंटर करने के बाद यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। यहाँ पे हम रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका जो भी जीएसटीआईएन नंबर है वो आ जाएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पे मंथली जीएसटी फाइल करेंगे और यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, सूरज तिवारी, ठीक है। ये लिख दिया हमने, एंटर किया। और यहाँ पे देखिए ईबीसी और डीएससी, ये दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही, तो यहाँ ईबीसी लिखा है हमने और यहाँ एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक और ऑप्शन चालू करना होगा। ये लिखा हुआ है सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको भी यस करिएगा। ये यस करके यहां से चाहे तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या क्लासिफिकेशन भी बनाना तो मैंने सिखाया ही है, तो आप चाहे तो क्लासिफिकेशन बना लीजिए, चाहे तो स्पेसिफाई कर लीजिए। तो मैं फिलहाल स्पेसिफाई करता हूं। 8 अंकों का जो एचएसएन कोड है वो यहां पे आता है, तो यहां पर 8 अंकों का एचएसएन कोड जरूर डालिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 अंकों का एचएसएन कोड, और ये सभी टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए एक ही होगा, ठीक है। यहां पर जो एचएसएन कोड डालेंगे, तो यहां पर आपको समझाने के लिए मैं यहां पर एक एचएसएन कोड डाल लेता हूं। यहां पर लाइक सपोज कीजिए 8 अंकों का जो एचएसएन कोड है वो सपोज कीजिए यही है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एचएसएन कोड है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं टोबैको आइटम या कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये लिख लिया टोबैको, ठीक है, एंटर किया और यहां पे स्पेसिफाई कर लेंगे, तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे गए और यहां पे बाय डिफॉल्ट लगा दिया। कितना लगाएंगे, तो गवर्नमेंट की सिफारिश है कि 35% जीएसटी रखा जाए आने वाले सत्र में, ठीक है। तो यहां पे 35% लगा दिया है, ठीक है। जीएसटी 35% लगाया है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों दिया हुआ है, ठीक है। और प्रति यूनिट पे सेस कितना लगेगा, तो मैं यहां पर 290% का सेस लगा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, प्रति यूनिट, प्रति 1 यूनिट 290% का सेस लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है हमने दे दिया है, और एंटर करके एंटर करके एंटर करके एंटर करके लास्ट तक एंटर 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 करते चले जाना है। लास्ट तक एंटर एंटर करिए और ये एक्सेप्ट हो जाता है। तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहां पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड, ठीक है। अब नो वाउचर एंटर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी वाउचर एंट्री हुई नहीं है। तो अब हम सीधा, अब देखिए एक्चुअली तो यही होना चाहिए कि हम सीधा जाएं कहां पे,
रिसिप्ट वाउचर में कुछ कैश वैश रिसीव कराएं, कंपनी में कुछ कैपिटल रिसीव कराएं। लेकिन अभी हम सीधा चलने वाले हैं कहां पे, परचेज वाउचर में कुछ परचेजिंग की एंट्री करेंगे। और चूंकि हमने स्टॉक आइटम भी नहीं बनाया है तो हम परचेज में ही जा करके डायरेक्टली वहां पे स्टॉक आइटम बनाएंगे। एक तो तरीका ये है कि आप गेटवे ऑफ टैली पे रह करके यहां से क्रिएट पे जाते हैं, यहां देखिए नेविगेशन की से मैं क्रिएट पे गया, एंटर किया और यहां पे स्टॉक आइटम पे आया और यहां पर एंटर कर दिया, तो यहां पर आप एक स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहां पे स्टॉक आइटम यहां से नहीं बना रहा, सीधा चलते हैं परचेज वाउचर में, यानी F9 की प्रेस करके आ जाते हैं परचेज वाउचर में। और ये ध्यान रखना है कि आप आइटम इनवॉइस मोड में ही रहें, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, ये डाल दिया, एंटर किया। यहां पर आएंगे तो ये परचेजिंग जो है कैश में हो रही है, ठीक है। बाकी की डिटेल आप डालते हुए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। यहां पर जो है GSTIN आएगा, तो जो भी आपकी सप्लायर पार्टी है उनका GSTIN यहां पे आ जाएगा, एंटर कर दीजिएगा। और यहां पर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहां पे परचेज का लेजर आता है, तो आपको यहां कोने में दिखाई पड़ रहा होगा क्रिएट ऑप्शन। आप ऑल्ट के साथ सी का भी यूज कर सकते हैं या क्रिएट ऑप्शन पे जाकर के एंटर करके सीधा यहां परचेज का लेजर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा परचेज और ये हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। एंटर किया। यहां पर आएंगे तो P प्रेस करेंगे और P प्रेस करते ही परचेज अकाउंट आ जाएगा और बाकी की डिटेल को एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो अब यहां पर स्टॉक आइटम बनाना है, बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए आपको वही अल्ट के साथ C प्रेस करना है और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, सिगरेट, क्या लिखूंगा, सिगरेट। तो यहां पे मैं एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं सिगरेट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है टैक्स लगेगा तो सिगरेट पे लगेगा, ठीक है। तो अभी सिगरेट यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं और सिगरेट पर ना सिर्फ GST लगेगी बल्कि GST के अलावा क्या लगेगा, जो सेस टैक्स है वो भी लगेगा, ठीक है। तो सिगरेट पर कितना लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी 290% दिया हुआ है। और जो नया जो सिफारिश करी गई है कि अब एक्चुअल में गवर्नमेंट चाहती है कि इनको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। हालांकि फायदा इतना ज्यादा होता है कि खत्म होने वाला है नहीं, दिखता नहीं है ऐसा कुछ, ईश्वर करे ये खत्म हो जाए सिगरेट उगरेट वाला काम, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो जो है इसको खत्म करने की जरूरत है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिगरेट, ठीक है। तो ये हो गया सिगरेट। और सिगरेट जो है कितना सिगरेट, तो यहां पे लाता हूं मैं और यहां पे यूनिट बनाता हूं। तो यूनिट में मैं क्या डालूंगा, यूनिट में नंबर्स डालूंगा या पैकेट आप डाल सकते हैं, आप कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड यूनिट बनाना मैंने सिखाया ही है, तो फिलहाल यहां पे नंबर्स कर देते हैं, एक सिगरेट कितने का पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मल नेम में हम कर देते हैं नंबर्स, ये नंबर्स कर दिया, एंटर किया। और यहां पे जैसे ही आते हैं तो यहां एन प्रेस करेंगे नंबर्स के लिए और एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। BOM यहां पे दिया गया है, लेकिन BOM अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा, फिर यहां पे आता हूं। और चाहे तो आप अलग से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यही रखने वाले हैं। तो एंटर करेंगे और एंटर करेंगे और एंटर करेंगे और लास्ट तक एंटर करते चले जाना है। तो ये आ गए। अब मान लीजिए कि 10 जो है टोबैको के सिगरेट जो है परचेज किए गए और एक की खरीद रेट कितनी है, खरीद रेट है 0.25 रुपये, इतना ही खरीद रेट है, ठीक है। तो ये 2.5 रुपए का जो है कुल हो गया, 10 सिगरेट 2.5 रुपए के हो गए। नहीं, इसकी जो कॉस्ट है इससे भी कम आई होगी, मतलब 0.25 रुपए से भी कम आई होगी इसकी कॉस्ट। लेकिन देखिए अब यहां पर होगा क्या, अल्ट सी करके यहां बनाएंगे CGST, ये लिखा CGST, एंटर किया। यहां पे CGST का ग्रुप जो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यही ग्रुप होगा, ठीक है। तो आपको भी यहां से डी प्रेस करना है। अब डी प्रेस करते ही सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे, देखिए यहां पे सारे ग्रुप हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नेविगेशन की डाउन वाला प्रेस करना है और आ जाना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर और यहां पर आकर के सीधा एंटर कर दीजिए। और ये चूंकि GST ही है तो ये GST कर दीजिए, और कौन सी GST है, CGST, तो CGST लगा दीजिए और यहां नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, आ गया। तो ये CGST आ गया, ठीक है। और कितना परसेंट आया है वो अभी आपको पता लगेगा कि ये जो टैक्स रेट है ये कितना परसेंट आया हुआ है, ठीक है। यहां से अल्ट सी करेंगे और करेंगे SGST, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो CGST SGST ही लगेगा। यहां पे GST फिर लगाया हमने और यहां पे SGST इस बार आएगा, ठीक है। और यहां पर नॉर्मल राउंडिंग आएगा और एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 0.44, ठीक है। इसके बाद यहां पे अल्ट सी करके फिर सेस बनाएंगे, तो ये हो जाएगा सेस। और यहां पे जैसे ही आते हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा और इस बार भी GST ही रहेगा। ये किस तरह की GST है, तो ये GST के अतिरिक्त एक और सेस टैक्स लगाया जाता है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे बेस्ड ऑन क्वांटिटी करेंगे या वैल्यू करेंगे, तो एनी कर देते हैं हम। और यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हमेशा 0 ही रखेंगे और यहां से नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको कराएंगे एक्सेप्ट। लीजिए ये आ गया, यानी कि आपके जो 10 सिगरेट हैं वो कितने के हुए, 20.63 रुपए के हुए। ये खरीद रेट है, इससे ज्यादा का ही आप बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें कितना कितना क्या क्या लगा है, इसको देखने के लिए आपको पहले अल्ट के साथ ए प्रेस करना है। तो देखिए टैक्सेस का अमाउंट आ गया। अब आप अल्ट के साथ F5 करिएगा तो लीजिए ये देखिए, एक सिगरेट पर 17 रुपए 25 पैसे जो है खाली सेस टैक्स लगा हुआ है एक सिगरेट पर। ध्यान दीजिएगा, प्रति एनओएस है और 0.44 और 0.44 यानी कि कुल मिला के 0.88 पैसे इस पर क्या लगा हुआ है, जीएसटी भी लगा हुआ है। और कुल मिला के दाम इसका कितना है जरा देखिएगा, इसका दाम है 18 रुपए 13 पैसे। तो सोचिए कि कितना ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाया गया है, कि इसलिए कि इसको खत्म किया जा सके, लोग इसको खरीदबे ना करें। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है, लोग और ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है, और ज्यादा नशा करते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत बुरी बात है ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हो गया ये। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको देखेंगे, इसका बिल देखना है तो कहां से देखेंगे, तो पहले तो इसको एक्सेप्ट कराएंगे और यहां पे आ गए और यहां पे लिख देंगे नरेशन में द गुड्स, ये लिखा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन कैश, या विथ कैश कर देंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां से बाहर आने के लिए ESC एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और यहां से K प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, I बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पूरा बिल जो है, डिटेल बिल जो है आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए ये पूरा डिटेल बिल मैंने निकाल के दिखाया है, एक एक चीज, CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, इसके अलावा सेस कितना लगा, ये सब कुछ इस पे शो कर रहा है। ना सिर्फ नीचे शो कर रहा है बल्कि आपके यहां पर भी शो कर रहा है। तो पूरा डिटेल आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, सेस आपको दिखाई ही नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने तो यहां सेस लगा दिया, लेकिन जब आप यहां पे लेजर क्रिएट करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर तो हमने लगा दिया है सेस, लेकिन अगर आप अल्ट के साथ सी करके यहां सेस का लेजर बनाएंगे, सेस टैक्स करते हैं, यहां पे एक डुप्लीकेट इसका करते हैं हम, एंटर करेंगे यहां ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ये जीएसटी हो जाता है और यहां पे ये सेस आता नहीं है। तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे ना, जब सेस टैक्स का लेजर लगाते हैं तो यहां पे 0 आ जाता है या सेस टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि सेस टैक्स जो है ठीक से कैलकुलेट नहीं किया गया होता है। कंट्रोल ए, तो ये हो ही चुका है, बाहर आते हैं यहां पर, ठीक है। तो जब आप स्टॉक आइटम बनाते हैं ना, ये सेस जो भी सिगरेट वाला स्टॉक आइटम है, तो इसको आप बनाते हैं तो आप एक चीज ध्यान नहीं देते हैं, यहां पर जैसे ही यहां पे आते हैं ना, तो आपको एक शॉर्टकट की F12 प्रेस करनी होती है। क्या प्रेस करना होता है, F12। और जैसे ही F12 प्रेस करते हैं ना, तो यहां पे आपको नजर आता है सेस, प्रोवाइड सेस रेट डिटेल्स। तो ये ऑप्शन अगर नो रहा ना, तो आपका सेस नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो सेस आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, यही रीजन है कि सेस नहीं दिखता है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ और भी टैक्सेस को इंक्लूड करना है तो इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना चाहिए। फिलहाल मैंने और टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करा है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका और आराम से आप सेस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी सेस टैक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।